चैप्टर 47 के स्टार्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर और सब कोई वहाँ पर पहुँच चुका होता है, वही सिया फैमिली का एंसेस्टर लैंड में। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो लोग सब कोई उसी जगह में पहुँच चुका होता है। तो ये ओल्ड मैन सिया का ग्रैंडडॉटर बोलने लगते हैं कि वो जो ओल्ड मैन जो है ना सियाओ जोंगटियान, वो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी झूठ तो बोल नहीं रहा था। और उसके बाद में दिखाया जाता है और बोलने लगते ये प्लेस तो वैसा ही है जैसा उसने कहा था, चारों तरफ बस फॉग ही फॉग है पूरी तरह से, और बस कोहरे से पूरा भरा हुआ है। और ऐसे कहकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो सोच रहा होता है हाँ सही बोला, चारों ओर देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बस कोहरे के अलावा तो कुछ है ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा कोहरा है यहाँ पर। और उसके बाद दिखाया जाता है वो लोग जैसे ही आगे जाता है ना, वहाँ पर कोई बैठा हुआ होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये और कोई नहीं यंग मास्टर का ग्रैंडफादर होता है। और उसके बाद में अपना ये जो ओल्ड मैन सिया का ग्रैंडडॉटर बोलने लगता है कि आखिर ये देखो ये जो सियाओ जोंगटियान है ना, ये यहाँ पर है। और ऐसे कहकर अपने मेन कैरेक्टर और उसे ओल्ड मैन सिया को दिखा रहा होता है। और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है ये लोग को यहाँ पर देख के, और बोलने लगते हैं कि ये ओल्ड मैन सिया का ग्रैंडडॉटर, और बोलने लगते हैं कि ये बंदा अभी भी जिंदा है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ओल्ड मैन सिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है कि तुमने हमें वहाँ पर ट्रैप कर उस फॉर्मेशन में, तो और तुम वहाँ से भाग गए थे, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमें वहाँ पर ट्रैप करने का, ऐसा बोलकर उसके ऊपर में हमला कर देता है। लेकिन वो बंदा भी अब कम नहीं होता है, वो भी अपने पाम से पाम को टकराता है दोनों का दोनों। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज़ होता है, जिससे कि ओल्ड मैन सिया दूर चला जाता है, क्योंकि ये ग्रैंड मास्टर के रियलम में है और ओल्ड मैन सिया नहीं है ना, इसीलिए वो हार जाता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो बंदा वहाँ से भाग रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है ओल्ड मैन सिया का जो ग्रैंड डॉटर होता है बोलने लगता है कि ग्रैंडपा क्या आप सही हो। और उसके बाद दिखाया जाता है और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो होता है ना यंग मास्टर और ग्रैंडफादर, वो बोलने लगता है कि तुम्हारा जैसा लोग क्या मुझे कैच करना चाहते हैं तो तुम लोग, और बोलने लगते हैं कि तुम लोग बस अपने सपने में ही देखो, कह रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कैरेक्टर जो होता है ना वही टेंटिकल्स को यूज़ करने लगता है, जो पिछले एपिसोड कुछ एपिसोड्स पहले जिसे जो कुछ एक क्रिएचर टाइप का था फ्लावर का, उसी को एक ऑब्जर्व करने के बाद में ये मिला था ये टेंटिकल्स। और उसके बाद दिखाया जाता है उस बंदे को पूरी तरह से जकड़ लेता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो अपनी ओर उसे खींच लेता है। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। और उसके बाद दिखाया जाता है और बोलने लगता है कि अपना मेन कैरेक्टर, मैंने तुम्हें सोचा था कि एक चांस तो दूंगा जीने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम ओल्ड मैन, तुम्हें और कोई चांस भी चाहिए। हाँ शायद से तुम्हारे मरने का कुछ ज़्यादा ही इच्छा है, तो मैं तुम्हारा इच्छा बिल्कुल भी मना तो बिल्कुल नहीं करूँगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो जो यंग मास्टर ग्रैंडफादर तो नहीं बोलने लगते हैं कि ग्रैंड मास्टर जैंग प्लीज़ मेरे ऊपर मर्सी दिखाइए थोड़ा सा। वो बहुत ही ज़्यादा छटपटा रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना ये जो यंग मास्टर ग्रैंडफादर होता है ना, बोलने लगे वो यंग मास्टर ग्रैंडफादर होता है ना, वो अपने मेन कैरेक्टर के सामने भीख मांगते हुए बोलते हैं कि मेरा जो लाइफ है ना उसे छोड़ दीजिए, मैं पागल हो गया था कि मैं आपके साथ में उस तरह की चीज़ें कर रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर वो अपने मेन कैरेक्टर के सामने में बहुत ही ज़्यादा बोल रहा था। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना वो बोलने लगता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुमने तो पहले तो मुझे मारने का तुम कोशिश किया था, उसके बाद में उस टाइम में क्या तुम सोचा था मेरे लाइफ को छोड़ने के लिए। ऐसे कहकर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना उसका जो शायद से ये टेंटिकल्स तो एनर्जी को लेने के लिए होता है, तो शायद से वही ले रहा होगा शायद अपना मेन कैरेक्टर। और उसके बाद दिखाया जाता है उस बंदे का हालत ख़राब हो जाता है और एक चिल्लाने का आवाज़ आता है बहुत ही ज़ोर से। और उसके बाद दिखाया जाता है उस बंदे को वहीं पर काम तमाम हो चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ओल्ड मैन सिया जो होता है ना वो सोच रहे होते हैं, बाद में वो सोच रहा होता है कि भगवान का शुक्रिया कि मास्टर जंग हमारा एनिमी तो बिल्कुल भी नहीं है और हमारे साथ में है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ओल्ड मैन सिया का ये जो ग्रैंड डॉटर होता है ना बोलने लगता है अपने मेन कैरेक्टर से कि मास्टर जंग। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो घुटने पर झुक जाता है और बोलने लगता है कि मास्टर जैंग आप मुझे एक एज ए डिसिपल आपका ले लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, सब बोल रहा होता है घुटने में आके।
और उसके बाद में बोलने लगा कि अभी से ये जो फेंग हुआन है ना, वो आपको मास्टर जेंग को फॉलो करेगा। कोई बात नहीं है, अगर मास्टर जेंग अगर मुझे कुछ भी करने के लिए कहेंगे वो मैं करूँगी। ये फेंग शून कभी भी उसका डिसऑबे तो बिल्कुल नहीं करेगी। और ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर को। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर बोलने लगते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो मेरे डिसेबल बनने के लिए, तो कैसे मैं ले सकता हूँ तुम्हें ऐसा डिसेबल। और उसके बाद में दिखाया जाता है, ये सुनकर ये जो ऑलवेज ये होता है ना, बोलने लगता है कि मास्टर जेंग, मुझे पता है कि ये जो फेंग हुआन है ना, वो इतना भी ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड वर्क करने वाली लड़की है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी अगर आपका गाइडेंस मिल जाएगा मास्टर जेंग। मुझे पता है कि आप अगर इसे गाइडेंस देंगे तो आपको बिल्कुल भी ये डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। ऐसा कह रहा होता है अपने मेन कैरेक्टर के सामने में झुककर। और उसके बाद में दिखाया जाता है ओलमेसिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा शांत होता है इन सभी बातों को सुनकर। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो बोलने लगते हैं कि मुझे मेरी बातों को रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सेकंड टाइम ऐसा मत नहीं होना चाहिए और तुम मत बोलो ऐसे बार बार। और उसके बाद में दिखाया जाता है दूसरे सीन में वो जो ओलमेसिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना, बोलने लगते हैं कि मेरा ये गलती है कि मैं मतलब बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हूँ मास्टर जेंग के डिसेबल बनने के लिए। और उसके बाद दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है कि लास्ट टाइम जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ मार्शल आर्ट्स के बारे में तुम्हें बताऊँगा, वही तुम्हें अभी बता देता हूँ। उसी से रिलेटेड कुछ एक टेक्निक जैसा कुछ दे दूँगा, उसे तुम प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद ये सुनकर वो जो ओलमेसिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना, काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका होता है। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि चलो फिर ये तुम्हारे ऊपर में है कि तुम मेरे स्टैंडर्ड्स को तुम फुलफ़िल करती हो कि नहीं, वो तुम्हारे ऊपर में है। तुम मेरे रिक्वायरमेंट्स को तुम फुलफ़िल करती हो कि नहीं, एक एज ए डिसेबल के रूप में। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो ओलमेसिया का ग्रैंड डॉटर होता है ना, बोलने लगते हैं कि हाँ मास्टर जेंग, कभी भी मैं आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, ऐसा कह रहा होता है। और बोलने लगते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो अपने हाथों में पावर को यूज़ करता है। और उसके बाद बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें 9 रिवोल्यूशन बर्निंग फॉर्म को पास कर रहा हूँ, तो तुम इसे ध्यान से देखो और तुम कॉम्प्रीहेंड करो खुद से ही, और तुम्हें कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ऐसा कहकर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, ओलमेसिया के ग्रैंड डॉटर के सर के ऊपर में हाथ रखते हैं। जैसे ही हाथ रखते हैं ना, उसके ऊपर में पूरी तरह से अपने मेन कैरेक्टर का ऑरा आ जाता है और उसके माइंड में वो स्क्रॉल चला जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर ने दिया होता है। और उसके सर के ऊपर में सिंबल भी आ चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, वो सोच रहा होता है कि मैं जिस दुनिया में था ना, उस दुनिया में ये जो स्क्रॉल है ना, इतना भी ज़्यादा कंसिडर नहीं किया जाता था एक सुप्रीम टेक्निक के रूप में। लेकिन इस जगह में, इस दुनिया में ना, पृथ्वी में स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस जगह के लिए तो ये जो टेक्निक है ना, एक सुप्रीम टेक्निक तो कहलाई गए। और उसके बाद दिखाया जाता है ये जो ओलमेसिया होता है ना, बोलने लगते हैं कि मास्टर जी, के बाद ओलमेसिया बोलने लगते हैं कि हम लोग आपका ये जो एहसान है ना, कभी भी नहीं भूल सकते हैं मास्टर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना सब कुछ हमारे लिए करने के लिए। और ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के सामने रिस्पेक्ट दे रहा होता है दोनों का दोनों। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगते हैं कि ठीक है फिर सब कोई चले जाओ दूसरी जगह में और कल्टिवेट करो खुद से ही, और मैं भी कल्टिवेट करने के लिए आगे की ओर जा रहा हूँ। तो तुम लोग मतलब कि जाओ और कल्टिवेट करो, मैं भी कुछ दिनों तक के लिए कल्टिवेट करने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। वो लोग बोलते हैं कि ठीक है फिर मास्टर जाएंगे, वो लोग भी चला जाते हैं वहाँ से। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।